अलग अलग जगह से अलग अलग जो लोगों के इंटरव्यूज हैं, बयान है, वो आ रहे हैं। आज ही मैंने सुबह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी और हमारे जहां ऊना से जो पूर्व में विधायक रहे सतपाल रजादा जी का एक पत्रकार महोदय इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें उन्होंने उनसे जानकारियां मांगी कि आपके जो दो एफिडेविट हैं 2022 का एमएलए के चुनाव के समय का और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं उसके अंदर जो आपने प्रॉपर्टियों की घोषणा की है उसके अंदर काफी डिफरेंस है, उसके अंदर काफी घपलेबाजी है। तो उसमें उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों में जो उन्होंने उत्तर दिए उस को आप लोग मीडिया के अंदर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उसका निष्कर्ष है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान बटाना चाहता हूं, ताकि ऊना की जनता को, जो हम लोग पिछले 10 सालों से मैं बोलता हूं कि ऊना की राजनीति को लूट और झूठ की तरफ लेकर के जाया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के प्रत्याशी के माध्यम से। अनेकों बार हमने चीजें लोगों के सामने लाई कि जहां पर कुछ एक ऐसा माफिया किस्म के लोग हैं जो माइनिंग में और नशों में काम करते हैं और अपने नेताओं के सिर के ऊपर वो प्रशासन को डराते हैं, धमकाते हैं और वो नेता लोग उनमें हिस्सेदारियां रखते हुए इस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन आज जब सुबह एक पत्रकार महोदय ने उनका इंटरव्यू लिया कि आपके ऊपर जब 2022 में आपने चुनाव लड़ा था तो उस समय आपके ऊपर 5 करोड़ 97 लाख रुपया लोन था, लेकिन जो आपने 2024 में हल्फनामा दिया है, एफिडेविट दिया है, उसमें आपने उस लोन को जीरो साबित किया है। तो आपने पिछले 14 महीने के अंदर ये 5 करोड़ 97 लाख रुपया कहां से दिया उस बैंक को? कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का ब्यौरा उसमें है, तो कहां से दिया? तो जो जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये लोन अपनी प्रॉपर्टी बेच करके चुकाया, ऐसा उनका मैं बयान सुन रहा था। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने अपने मित्रों से लिया है पैसा तो मैंने उसको वापस किया है। और उन्होंने साथ में एक और बोला कि मेरी आप लोग प्रॉपर्टी देख लो, पिछले समय से जो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है। लेकिन इन दोनों चीजों के ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, उसका आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर हमारे एफिडेविट्स पड़े होते हैं, हमारे हल्फनामे पड़े होते हैं। तो 5 दिसंबर 2023 को उनका लोन कांगड़ा बैंक ने जीरो कर दिया, जो 5 करोड़ 97 लाख रुपया था। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सतपाल सिंह रजादा जी से और कांगड़ा बैंक के एमडी से जो पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने 5 करोड़ 97 लाख लोन जो था वो कैसे जीरो किया? कहां से वो पैसा जमा करवाया गया? क्या उनके इनकम सोर्सेज को देखा गया कि कहां से ये पैसा आया? और दूसरा जो वो बोलते हैं कि मैंने लोगों से उधार लिया, लेकिन जब हम लोग एफिडेविट भरते हैं तो एफिडेविट के अंदर एक कॉलम होता है कि अगर आपने किसी से उधार लिया है पैसा तो उसका नाम आपको बताना पड़ता है। मान लो जिसने पैसा उधार दिया कहीं वो 2 नंबर का व्यक्ति तो नहीं है, कहीं वो अवैध धंधे तो नहीं करता, उसका इनकम सोर्स क्या? फिर उसके खाते भी इनकम टैक्स से, या फिर जो हमारी एजेंसी है, जो ऐसी एंटी करप्शन एजेंसी जो है, वो एजेंसी चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति गलत जगह से, लीडर या कोई भी व्यक्ति गलत जगह से पैसे ले रहा है। तो उस कॉलम में उन्होंने कोई भी नाम नहीं दर्शाया गया है। ये उन्होंने दूसरी गलती की है इस एफिडेविट के अंदर। और तीसरा वो झूठ बोल रहे हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कम हुई है। जो 2022 का एफिडेविट है उसमें सतपाल रजादा जी ने अपनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ दर्शाई है हल्फनामे में, लेकिन जो उनका 2024 का एफिडेविट है वो बोलता है कि उनकी प्रॉपर्टी 15 करोड़ है। यानी 10 करोड़ से 15 करोड़ प्रॉपर्टी हो गई। वो मीडिया को बयान दे रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है और मैंने प्रॉपर्टी बेच करके अपना लोन चुकाया है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जो उनके दो एफिडेविट है, 22 का और 2024 का, उसके नाते मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा एक घपला जहां पर हुआ है गवर्नमेंट के नाक के नीचे और बैंक के कॉलम के नीचे,
जहां बैंक का हम कॉलम भरते हैं कि कहां कहां से लोन है, उसी कॉलम के अगले वाला कॉलम जो होता है जिसमें लिखा जाता है कि कहीं से आपने पैसा लिया, तो इन्होंने नील भरा हुआ है। और उसके साथ साथ एनी अदर लायबिलिटी, ऐसा भी उसके अंदर एक उससे बात होता है। मान लो बैंक का नहीं है, आपने प्राइवेट नहीं लिया, तो अगर कोई और लायबिलिटी तो नहीं आपकी, तो भी इन्होंने उस पर जीरो भरा हुआ कि कोई मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी की कोई लायबिलिटी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एफिडेविट है, ये जीता जागता सबूत है, जिसका हम पिछले 10 वर्षों से जहां पर और पिछले 14 महीने से हम शोर मचा रहे हैं कि माइनिंग माफिया और नशा माफिया, माइनिंग वो जो स्वां के अंदर आपके संदोगढ़ से लेकर के जलेड़ा पुल तक पहुंच गया और टक्का की खाट तक पहुंच गया। वहां पर जाकर के जेसीबी लगाते हैं, पोकलैन लगाते हैं, बड़े बड़े टिप्पर्स भर करके जाते हैं। दिन को आज आप लोग देखेंगे सड़क पे खड़े होकर के तो 80-80 टन रेत, 80-80 टन बजरी लेकर के लोग जाते हैं। वो कांग्रेस के पदाधिकारी है और इनका संरक्षण उनको पूरा प्राप्त है। ऐसे ही असामाजिक तत्वों से जो प्रॉपर्टी लेकर के अपनी राजनीति को चमकाते हैं, अपने आप को दानी बनने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में कि मेरी एक संस्था है जिसके माध्यम से मैंने अपनी तनख्वाह लोगों के अंदर बांटी है। मैंने कई बार मीडिया के अंदर बोला मेरे को 1,25,00,000 रुपए का रिकॉर्ड दो, क्योंकि 5 सालों में 1.25 रुपया तनख्वाह मिलती है एक एमएलए को। वो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दें कि उन्होंने कौन सा 1,25,00,000 रुपया लोगों को बांटा और किस किस को बांटा। यानी उसमें भी मीडिया के सामने झूठे बयान दे करके अपने आप को दानी साबित करने की कोशिश की जा रही है।